आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, जबकि लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट से उनकी राहत नहीं मिली। ये तमाम बातों पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए अरुण कुमार कुशवाहा जी हैं। आइए हम बात करते हैं इस विषय पे कि क्या कुछ होना चाहिए जनता के हित में, ये लोकतंत्र की कैसी व्यवस्था है। आइए हम बात करते हैं। तो सर, पहला सवाल आपसे, क्या कुछ अभी जो घटनाक्रम राहुल जी के साथ हुआ वो किस तरह का है, जनता के हित में है? ये देखिए, जो भारत देश का जो एक कानून है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उस कानून में ही परिवर्तन की ज़रूरत है। क्योंकि उस कानून में ऐसा व्यवस्था कर दिया गया है कि 2 साल भी सज़ा किसी भी आदमी को हो जाता है तो वो न एमपी बन पाएगा, न एमएलए बन पाएगा, और न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न कोई, सारा राजनीति से वो वंचित हो जाएगा। तो ये, और 2 साल सज़ा करने का काम एकदम जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को है, एकदम शुरुआती जो जज होता है उसको है। तो अगर ऐसा कानून देश में रहेगा, जिसने भी इसको पारित कराया है पार्लियामेंट से, वो कानून बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है और जज तंत्र की बहाली है। पहले भी हमने कई वीडियो में हमने कहा है कि अगर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, जिसको 2 साल का सज़ा देने का पावर हो जाए, और कोई आदमी केस झूठा भी कर दे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर उसको 2 साल सज़ा कर दे, तो वो पूरे देश के लोकतंत्र से वंचित हो जाएगा। ये तो बिल्कुल भारत के ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, माने मूल ढांचा पर हमला हो जाएगा ना। लोकतंत्र समाप्त हो करके तब जज तंत्र हो जाएगा। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी को चाहेगा तो चुनाव लड़ने देगा, नहीं तो 2 साल सज़ा करके उसको बार कर देगा, चुनाव लड़ने से मना कर देगा। तो इसलिए हमने तो शुरू में ही कहा था कि ये कानून ही गलत है। पहले ये कंसेप्ट था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल सज़ा नहीं हो जाता है तब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता है। तो यही कंसेप्ट सही कंसेप्ट होता है। तब तो ये होगा कि जो जिसको भी किसी पर झूठा केस कर दो, 2 साल सज़ा करा दो और उसको राजनीति से बाहर कर दो। इसलिए आज जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, वो भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत बड़ा हथियार बनेगा। भारत में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि न्यायालय का दुरुपयोग किया जा रहा है, बड़े बड़े विरोधी नेताओं को, जो सत्ताधारी पक्ष के विरोध कर रहे थे, उन सारे नेताओं को परेशान करने के लिए, उसको डिबार करने के लिए, चुनाव से वंचित करने के लिए जो ये प्रयास चल रहे थे, इन प्रयासों पर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आज जो आया है, हालांकि इंटरिम स्टे मिला है, लेकिन फिर भी ये सराहनीय कदम है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देश के लोकतंत्र को बचा लिया है। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि ये सत्ताधारी जो केंद्र सरकार है, किसी भी नेता को 24 चुनाव आते आते किसी भी नेता को 2 साल सज़ा करा करके चुनाव लड़ने लायक नहीं रहने देगी। एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट किया जा रहा था। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश ने लोकतंत्र को बहाल किया है और दुनिया के सामने आज हम सिर उठा करके कह सकते हैं कि द इंडिया इज़ ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसी तरह से इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ही स्ट्रांग है और स्ट्रांग डिसीजन लेता है समय आने पर। सर, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि जो अधिकतम सीमा जो सज़ा की है 2 साल, क्या जज इसको 11 महीना कुछ कर सकते थे? अधिकतम सीमा क्यों दिया? हाँ, बस यही तो अंतिम में यही मामला फंसा। बहुत सारे पॉइंट रेज किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई इसमें अधिकतम सज़ा था 2 साल का। जो क्राइम, जो मोदी के खिलाफ जो बोला गया कि सारे मोदी क्यों चोर होते हैं, इस तरह का जो लगाया गया था, तो उस आरोप में मैक्सिमम सज़ा था 2 साल। तो कम भी किया जा सकता था, लेकिन 2 साल एकदम एग्जैक्ट मैक्सिमम सज़ा किया जाना, ये शो कर रहा था कि कहीं ना कहीं से प्रजुडिस था माइंड, और प्रजुडिस हो करके ऐसा सज़ा कर दो मैक्सिमम कि वो चुनाव लड़ने से वंचित हो जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया है। और भी पॉइंट था जिसमें था कि जिन जिन मोदी का नाम लिया गया था राहुल गांधी के द्वारा, उन सारे मोदी में से किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया, कहीं नहीं किया। तो फिर ये तीसरा आदमी जिसका कि नाम में मोदी था भी नहीं, उसने पुर्नेश या क्या नाम है जिसने कंप्लेन किया था, और उसके नाम में पहले मोदी नहीं था, वो केस करने के लिए सिर्फ मोदी बनाया है, अपना टाइटल लगाया है। तो दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा कि ये इंटेंशन इनका था कि हमको किसी तरह से राहुल गांधी को, बड़े नेता को चैलेंज करके उनको जो है दबाना है, और इंटेंशनली उसने ये कंप्लेंट किया था। तीसरा जो मामला उठाया है कि 19 में ये एफआईआर हुआ था, 2019 के चुनाव में ये भाषण हुआ था, उसमें राहुल गांधी ने बोला था, और 23 में एकदम एक्सपेडाइट हो गया। ऐसा लगा कि एकदम भारत का जो जुडिशरी है, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट एकदम सुपर फास्ट हो गया। तुरंत वहाँ भी सज़ा हुआ, तुरंत हाई कोर्ट ने भी सज़ा बरकरार कर दिया। तो इससे भी ये साबित हो रहा था, लोगों में ये मैसेज जा रहा था, लोकतंत्र में ये मैसेज जा रहा था जनता में, कि सिर्फ 1000 केस नेताओं का पेंडिंग है, उस पर किसी पर डिस्पोजल नहीं हो रहा है, उसका जो है ट्रायल नहीं हो रहा है, उसका अपील नहीं हो रहा है, और एक केस को निकाल करके इतना तेज़ी से कर दिया गया। ये क्या शो करता है कि इंटेंशनली ये काम किया जा रहा था। और फिर एक बात जो आई थी कि 13 करोड़ लोगों को इससे राहुल गांधी की बात से 13 करोड़ लोगों को बहुत आहत पहुंचा है। अभी 13 करोड़ कौन लोग हैं? 13 करोड़ में से सिर्फ यही एक व्यक्ति ने कंप्लेन किया, किसी ने तो कहीं ना मीडिया में कहा, ना कुछ कहा, कहीं नहीं कोई उठाया। तो ये 13 करोड़ का सिर्फ बोल देने से ये नहीं होगा। इसलिए इन सब बिंदुओं पर बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन हुआ, और ये पाया गया, सुप्रीम कोर्ट के नज़र में ये आया कि ये बिल्कुल बायस होकर के और पॉलिटिकल मोटिवेशन से प्रेजुडिस होकर के, और ये सज़ा बरकरार रखा गया है, और मैक्सिमम सज़ा 2 साल दिया गया है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर विचार होगा, लेकिन तत्काल राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत मिली है। वो 2 साल का सज़ा को स्टे कर दिया गया है। इसका परिणाम अब ये होगा कि अब वो फिर सांसद हो जाएंगे, और सांसद हो जाएंगे तो उनका जो बंगला खाली करा दिया गया है, चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया है, वो सारे चीज़ बरकरार हो जाएंगे उनके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ राहुल गांधी से जुड़ा मामला नहीं है, ये जनता से भी जुड़ा मामला है, क्योंकि राहुल गांधी संसदीय क्षेत्र के कुछ जनता भी इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी मान है, उससे जुड़ा मामला। बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं। इसीलिए तो हमने शुरू में कहा कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का जो सेक्शन बना हुआ है, जिसके तहत 2 साल सज़ा होने पर वंचित कर दिया जाता है, तो ये इसलिए भी अलोकतांत्रिक है, और ये संविधान के बेसिक ढांचा पर हमला है। क्योंकि आप वहाँ पर करीब करीब माने जो क्षेत्र होता है उसमें 15 लाख 20 लाख जनता होती है लोकसभा क्षेत्र में, और 20 लाख लोगों ने उनको चुना अपने क्षेत्र के विकास के लिए। तो अगर उनकी सांसदी को आप ख़त्म कर देता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो वहाँ के 20 लाख लोगों के अधिकार का भी हनन होता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हमने शुरू में भी कहा कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल धारा है, सेक्शन 8 है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का, उसको समाप्त किया जाना चाहिए, और उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर जो डेमोक्रेसी है उस पर हमला है, इसलिए इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। आगे क्या मामला हो सकता है इसमें सर? आगे देखिए, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया है। अब कम से कम कोई भी जो सत्ताधारी दल है वो हिम्मत नहीं करेगा कि हम किसी को झूठे मुकदमे में फंसा करके और उसको हम राजनीति करने से वंचित कर दें। बहुत सारे वंचित हो चुके हैं, आपके सामने उदाहरण है। कम से कम भारत के 5-10 ऐसे बड़े बड़े नेता वंचित हो चुके हैं इस कानून से, जो कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए शर्मनाक है। तो हम लोग ये मांग करते हैं पार्लियामेंट से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और देश के सारे सांसदों से कि आप वो जो सेक्शन है
पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का, जिसके तहत 2 ही साल सजा होने पर सदस्यता समाप्त हो जाए और वो एलिजिबल नहीं रहे चुनाव लड़ने के लिए, उसको तुरंत समाप्त करिए बिल ला करके। जैसा कि पहले लाया गया था, राहुल गांधी ने ही गलती भी किया था। वो बिल आ रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने उसको फाड़ दिया था। ये आपने देखा होगा। और उसी जाल में फिर अपने स्वयं फंस गए। हम लोग उस समय भी क्रिटिसाइज किए थे कि वो विधेयक सही था, उसको पास होने देना चाहिए था, क्योंकि उसमें ये था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से सज़ा नहीं होता है तब तक उसको निर्दोष माना जाए, उसको चुनाव से वंचित, किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये बात थी। सर अपना परिचय दे दिया। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। थैंक यू। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।